सेठ जगन्नाथ एक समृद्ध व्यापारी अपनी दुकान पर बैठे थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके मन में गहरी उदासी थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस जीवन से तो मौत ही अच्छी है। उसी समय गांव के प्रसिद्ध योगी वशिष्ठ दुकान के सामने से गुजर रहे थे। उन्होंने सेठ के शब्द सुने और सोचा, यह व्यक्ति कितनी गहरी निराशा में है, इसे सही मार्ग दिखाना चाहिए। योगी दुकान में प्रवेश कर गए और बोले, सेठ जी, आप बहुत दुखी लगते हैं। मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। मेरे पास ऐसी विद्या है जिससे मैं आपको स्वर्ग ले जा सकता हूं। वहां ना कोई दुख है ना कोई चिंता। चलिए, इस संसार के बंधनों से मुक्ति पाइए। सेठ ने गहरी नजरों से योगी को देखा और कहा, महाराज, आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन अभी मैं स्वर्ग नहीं जा सकता। मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा परिवार अधूरा है। पहले भगवान मुझे संतान दें, फिर मैं चलने को तैयार हो जाऊंगा। योगी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, जैसा तुम चाहो। यह कहकर वे चले गए। कुछ वर्षों बाद सेठ के दो पुत्र हुए। एक दिन योगी वशिष्ठ फिर दुकान पर आए और बोले, सेठ जी, अब तो आपकी इच्छा पूरी हो गई। चलिए, अब मैं आपको स्वर्ग ले चलता हूं। सेठ ने उत्तर दिया, महाराज, मेरे पुत्र अभी छोटे हैं। उन्हें अभी मेरी आवश्यकता है। जब वे बड़े हो जाएंगे, अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, तब आप आइएगा। योगी ने सिर हिलाया और कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। समय बीतता गया। सेठ के बेटे बड़े हुए और व्यवसाय संभालने लगे। कुछ वर्षों बाद योगी फिर लौटे, लेकिन अब सेठ जगन्नाथ जीवित नहीं थे। योगी ने अपनी विद्या से पता लगाया कि सेठ ने अगले जन्म में दुकान के बाहर बंधे एक बैल के रूप में जन्म लिया है। वह बैल दिन रात सामान ढोने में लगा रहता था। योगी बैल के पास गए और बोले, अब तो तुम्हारे पुत्र बड़े हो गए हैं। चलो, अब मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं। बैल, जो पिछले जन्म का सेठ था, बोला, महाराज, मैं कैसे जा सकता हूं? मेरे लड़के इस दुकान के लिए मुझ पर निर्भर हैं। मैं जितना बोझ उठाता हूं, उतना कोई और नहीं उठा सकता। अगर मैं चला गया तो उन्हें नुकसान होगा। नहीं, अभी मैं नहीं जा सकता। योगी ने कहा, ठीक है। 5 साल और बीत गए। इस बार जब योगी लौटे तो बैल भी जीवित नहीं था। पता चला कि दुकान के मालिकों ने बैल की जगह ट्रैक्टर खरीद लिया था। योगी ने अपनी योग शक्ति से फिर से सेठ को ढूंढा। इस बार सेठ ने घर के दरवाजे पर एक कुत्ते के रूप में जन्म लिया था। योगी ने कुत्ते से कहा, अब तो तुम्हारा कोई काम नहीं रहा। चलो, अब मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं। कुत्ते ने कहा, नहीं महाराज, मैं कैसे जा सकता हूं? मेरी बहू ने आज सोने के गहने पहने हैं। लड़के घर पर नहीं हैं। यदि चोर आ गए तो गहनों की रक्षा कौन करेगा? मुझे यहीं रहने दीजिए। योगी ने गहरी सांस ली और वहां से चले गए। कुछ समय बाद कुत्ता भी मर गया। योगी ने फिर से सेठ की आत्मा को खोजा और पाया कि इस बार सेठ ने घर के पास बहने वाली गंदी नाली में कीड़े के रूप में जन्म लिया है। योगी ने कीड़े से कहा, सेठ, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? चलो, अब मैं तुम्हें स्वर्ग ले चलता हूं। कीड़ा चिल्लाते हुए बोला, नहीं बाबा, मैं यहीं खुश हूं। यहां से मैं अपने पोते पतियों को आते जाते देख सकता हूं। स्वर्ग में जाकर मैं क्या करूंगा? योगी ने सिर हिलाया और कहा, यह मोह तुम्हें हमेशा नीचे गिराता रहेगा। जब तक तुम इस मोह के चक्र से बाहर नहीं निकलोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी।